हेलो एवरीवन, आई एम मेघना, योर रीजनिंग मेंटर एट एजुटैप। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कितने मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ओके, सो मॉक टेस्ट के बारे में देखेंगे यहाँ कि क्यों जरूरी है और कितने एक्चुअली आपको अटेम्प्ट करने चाहिए इजिली कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए अपने एग्जाम में। जैसा कि आप सबको पता है, आपके एग्जाम में सिर्फ आपके अराउंड 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। आई एम होपिंग कि आपने ऑलरेडी जो लर्निंग फेज है उसको क्रॉस करके अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके हो, राइट। काफी चीजें कि अभी यहाँ पे दिक्कत आती है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होता है, राइट। सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन बुक है जिसमें आपकी यूपीएससी सीसेट को लेकर जो आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। आप इस गाइड बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको डाउनलोड रख सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस चार्ट ऑफ, ये किसका पूरा चार्ट है? आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड का, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, राइट। बेसिकली 2017 से लेकर आपका 2023 तक का ये आपका चार्ट है पूरा। तो आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो क्वांट्स का ऑन एवरेज चल रहा है, सबसे ज्यादा क्वांट की वेटेज चल रही है, राइट। ऑन एवरेज आपके 40 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस की वेटेज जो है वो आपकी इंग्लिश में चल रही है, राइट। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अराउंड 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चंस की वेटेज आपकी किसकी चल रही है? आपके रीजनिंग सेक्शन की यहाँ पे चल रही है। ओके, अब हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें कि किस सब्जेक्ट पे हम या फिर यहाँ पे ध्यान दें, हम इजीली क्वालिफाई कर लें, हम अच्छे मार्क्स ले लें मॉक्स में, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, राइट। जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, एनालाइज करते रहोगे, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन तीनों ही सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इजिली कट ऑफ को क्लियर भी कर लो, राइट। और आप इजीली एग्जाम में से बाहर आओ तो आप बेफिक्र होके आ पाओ कि यार ये तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, राइट। चलिए, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक चार्ट है जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है, राइट। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में आप सारे ही आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें नंबर सिस्टम हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से आ रहे हैं अब, राइट। प्रोमोटेशन प्रोबेबिलिटी हो गया, परसेंटेज हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूरे क्वांट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इन रीजनिंग देखिए आपके पास कुछ ये 10 टॉपिक्स हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स कैसे हम करेंगे? तो आप ध्यान दो, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं अभी भी एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। यहाँ से मार्क्स लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, बट वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, बेसिक से भी होंगे, तो आपको वो बेसिक भी आना चाहिए, राइट। इन टॉपिक्स को जरूर आप रेडी करें फॉर योर एग्जाम, इजिली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज के बारे में जो भी टॉपिक वहां पे डिस्कस हो रहा है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको पैसेज को समझने में आसानी होती है, राइट। जिससे आप क्या कर पाओगे? इजिली क्वेश्चन का जो आंसर है इजिली आप मार्क कर पाओगे, राइट। कॉम्प्रहेंशन में क्या है? हमें फोकस करना है पैसेज के ऊपर कि हम कितने अच्छे से उसको समझ रहे हैं, क्या वहां पे एग्जैक्टली पूछा गया है और किस तरीके से हमको वहां पे आंसर करना है, राइट। तो ये आपका कॉम्प्रहेंशन में हो गया, ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली सीखना क्या है मॉक्स से, सीखना क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्या सिर्फ मॉक्स ही आपको देने हैं? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देने हैं? देखो, आप प्रीवियस ईयर पूरे पेपर को ही एक मॉक टेस्ट की तरह लेके चलिए ना, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर को ही एक मॉक टेस्ट की तरह आप लेके चलो। 2015 से लेकर अभी तक के 2023 के जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको रखिए अपने पास और उनको लगाते रहिए। सोचिए कि आपका ये 2 आवर्स का पूरा टेस्ट है, ओके। तो 2 आवर्स के पूरे टेस्ट में पेपर को आप देखिए कितने आप सॉल्व कर पा रहे हो,
है ना। तो ये हो गया हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब यहाँ से मॉक टेस्ट कहाँ आते हैं, मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम मॉक टेस्ट दें फिर। अब देखिए आप, जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस डिफिकल्टी लेवल को मैच करने के लिए आपको भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, आपको उस ट्रेंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जामिनर की असल में जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पूछने की, एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है वहां पे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे आपको इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो आपको अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे इजीली आ जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप एक टेस्ट की तरह दो, फिर आप मॉक टेस्ट भी दो जहां पे आपको थोड़ा सा जो लेवल अप करके क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे आप उनकी फर्दर प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। सो प्रैक्टिस ही करनी है आपको मेनली, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ में रखिए और मॉक टेस्ट को भी साथ में अटेम्प्ट करते रहिए। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मॉक टेस्ट हमको किस तरीके से हेल्प करेगा, कोई भी टेस्ट हमको किस तरीके से हेल्प करेगा। तो सॉल्विंग क्वेश्चंस इन टाइम आप सीख जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन मुझे, आप जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपको हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा माइंड में। क्योंकि अगर आप हैबिचुअल हो सॉल्व करने के तो आपको ये हैबिट रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये कहां से आएगा, ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट से आएगा, ठीक है। फिर आप टेस्ट कर सकते हो खुद को कि एग्जैक्टली आप कहां पे लाई कर रहे हो, इस रेस में आप कहां पर हो, क्या आप जो रियल एग्जाम है वहां पे क्वालिफाई कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो इजिली कि किस तरीके से हमारे पास हमको जो 2 घंटे के अंदर किस सेक्शन में कैसे करना है, किस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट के अंदर इजिली सीख सकते हो। सो मॉक टेस्ट के बाद आपके पास यहाँ पे एनालाइज करना है ना। सो एनालाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज इन एवरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो आपको मॉक टेस्ट में सीखने को मिलेगा और मॉक टेस्ट से ही आप सीख पाओगे ना। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का मतलब है प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट कहीं से भी जो आप दे रहे हो वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर को भी प्रॉपर एक टेस्ट की तरह लेके चलिए, आप 2 घंटे का टेस्ट दो, अच्छे से सॉल्व करो और फिर खुद को वहां पे चेक करो क्या आंसर आपका सही आया है क्या नहीं आया, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, हमको मॉक टेस्ट हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे से डिस्कस करते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द टेस्ट। क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जो आप जो प्लान बना रहे हो ना वो एग्जीक्यूट कर पाओ आप रियल एग्जाम में, राइट। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पेपर है भाई वो 200 मार्क्स का आने वाला है, 80 क्वेश्चन जिसमें से हमारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का 2.5 मार्क्स का है। बट एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत किया तो वहीं पे हमारी रॉन्ग मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अब हमारी वैसे तो 33% पासिंग मार्क्स होती है, 33% पासिंग मार्क्स मतलब कट ऑफ आप यहाँ पे क्लियर कर देते हो, जो कि कितना बनता है हमारा 66 मार्क्स का बन रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या आपको 66 टारगेट करना चाहिए है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ रियल एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप में से कई स्टूडेंट होंगे 66 मार्क्स का मतलब है 27 क्वेश्चंस ओनली। क्या आप सिर्फ 27 क्वेश्चंस को टारगेट करोगे एग्जाम में तो क्या आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं, आप वही अटके रहोगे बीच में। तो आपको टारगेट कितना करना चाहिए, देखो टारगेट जरूर करिए 40 to 50 इन योर मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ये भी होगा कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो वहां पे आप 66 मार्क्स का तो कट ऑफ इजीली कवर कर पाओ। तो 70 प्लस और 80 प्लस मार्क्स के लिए कवर करो, या फिर आप बोल लो कि 40 टू 50 मार्क्स के 40 टू 50 क्वेश्चंस के बीच में टारगेट करिए अपना जो स्कोर है और अपना जो अटेम्प्ट करने का वो है। तो इतने क्वेश्चंस लेके आप चलोगे, इतने के टारगेट रखोगे तो आपको जो मॉक टेस्ट में है इतने का टारगेट रखोगे तो रियल एग्जाम में आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अभी से टारगेट कम रख रहे हो, है ना, अभी से टारगेट कम रख रहे हो तो आपका जो उस दिन होगा जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उस दिन तो हम एक अलग ही प्रेशर में होते हैं, हमने एक पेपर दे चुका होता है, राइट। हमारा जो मेंटालिटी होती है वो अलग एक फ्रेम में होती है, अलग इन्वायरमेंट में होती है, राइट। तो यहाँ पे तो आप शांति से घर में बैठ के दे रहे हो और अगर आप 27 यहीं पे टारगेट कर रहे हो तो वहां पे जाके आपको बड़ी परेशानी फेस करने को मिल सकती है। तो इसलिए जरूर टारगेट करें 40 to 50 इन योर मॉक टेस्ट।
ऐसा नहीं है कि इतने नहीं आ रहे तो बिल्कुल मायूस हो जाना है कि भाई अब तो मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतने टारगेट करो, अच्छे से आप देखो कि आप इजीली लेके आ पा रहे हो, इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो इतने टारगेट करिए। और उसके बाद कैसे करना है, 1 आवर और 1 आवर के उसमें आपने सबने देखा ही होगा, 1 आवर और 1 आवर के उसमें अपने एग्जाम को, अपने टेस्ट को ब्रेक करो। ठीक है, अपने टेस्ट को 1 आवर 1 आवर में आप ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ आप इजी जो क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चन का क्या मीनिंग है ये ध्यान रखो। इजी क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो आपको डायरेक्ट देखकर पता लग रहा है कि ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करने लगना है, नहीं, एक बार पूरा पेपर स्किम करो। ठीक है, देखो वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं और एकदम से आप टच करते ही सॉल्व कर सकते हो। सो हर तीनों सब्जेक्ट से इजी इजी क्वेश्चन पिक करो और वो सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले आप सिर्फ कॉन्स कर लो, ऐसा नहीं, इजी इजी क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से निकालो और उनको सॉल्व करना बैठ जाओ। ठीक है, फिर आप 1 आवर में आगे जो कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकते हो या थोड़ा सोचने की जरूरत है आपको, तो उसके बाद फिर तीनों सब्जेक्ट वापस से ही, अभी भी तीनों ही सब्जेक्ट से आप टारगेट करो। ठीक है, अब जब ये आप तीनों सब्जेक्ट से टारगेट करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एक सेक्शन को आपको बिल्कुल स्किप करना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई एक सेक्शन का आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, राइट, सो बिल्कुल अच्छी बात है, वो आपको और हेल्प करेगा, राइट। सो जिनका एक सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आपको तीनों ही सेक्शंस में ध्यान देने की जरूरत है। एटलीस्ट आप इजी इजी पिक करने लायक तो हो जाओ, है ना। तो इतना टारगेट रखिए, ये आपको चीजें मॉक टेस्ट से सीखनी है। अब 2015 से लेकर 23 के हमारे पास पूरे 8 से 9 हमारे पास पेपर हो रहे हैं। ठीक है, वो आपने प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे से दिए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपका जैसे कि एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ के अराउंड रह गया है, तो मॉक टेस्ट जितना हो सके उतने देने की कोशिश करो और उससे ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करो, राइट। और अब ये भी ध्यान रखिए कि अब आपको हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है वो टाइम प्री का कम है। सो हर दिन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो अब ज्यादा से ज्यादा। तो मॉक टेस्ट देने का ज्यादा से ज्यादा का मतलब है अच्छे से दो, ठीक है, एक सही वे में दो। सो 5 मॉक टेस्ट दो, उसमें अपना एनालाइज करो कितना आपका स्कोर आ रहा है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ स्कोर कम आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, राइट। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, राइट। अगर एग्जाम में अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप क्या करो, जिनके मार्क्स यहाँ पे तक ठीक ठीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप, इसका मतलब आप सही उसमें जा रहे हो। बट अगर जैसे किसी के थोड़ा कम आ रहे हैं मार्क्स, तो आप क्या करो, +5 मार्क्स मॉक टेस्ट और दो वहां पे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ओवरऑल इतने मार्क टेस्ट दोगे तो इतनी तो आपकी इजीली प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा, सारे सेक्शन ओवरऑल एक आइडिया लेके आप इजीली प्रिपेयर करके चलोगे। ठीक है, सो ये सारा हमारा मॉक टेस्ट का है, तो ध्यान रखिए, टारगेट रखना है 40 to 50 क्वेश्चन का। इसको टारगेट करके चलोगे तो आप एक सही सेफ जोन में रहोगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आपको क्या करना है, जैसे कि आप सब हो, अभी तक आपने आई होप की लर्निंग कर ली है सारे ही कॉन्सेप्ट की, सारे ही चैप्टर की, और अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब आप में से कई लोग होंगे जो अभी प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं सीसेट की, राइट, जो अब सीसेट को शुरुआत ही कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है अब ये सारी चीजों को देखने का, या फिर कोई भी जैसे हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आपको काफी फ्री जो कंटेंट है, फ्रीली कंटेंट जो है अवेलेबल है, आपको यही प्लेलिस्ट आपकी क्वांट्स की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ, सो आपके पास, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपके क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी कवर्ड। ओके, देन आपकी टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं आपके। अब ये कॉन्सेप्ट क्लासेस में हैं आपके सारे ही जो कवर हो रखी हैं वीडियोस, आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी हैं आपके हर एक टॉपिक की, जिसमें आपके यूपीएससी सीसेट के लेवल के भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, सो यह सारे ही हमारे क्या हैं, आपके इसके फीचर्स हैं। देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी एग्जाम से पहले आपको मिलेगी, एंड दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें आपके विष्णु सर मैथ्स के आपको पढ़ाएंगे, नरवी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, एंड आई एम फॉर द रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये सारा कोर्स के हिसाब से है। इफ यू थिंक कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और यू नीड एक्स्ट्रा पुश, तो आप
इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है, जहां पे आप कॉल कर सकते हो। ओके और थोड़ा सा और ज्यादा आप डिटेल्स देख सकते हो इस कोर्स के बारे में।